ओके। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल बच्चे, कैसे हो आप सब? गुड नून एवरीवन। कैसे हो बच्चा? गुड नून एवरीवन। कैसे हो स्टूडेंट्स? क्या हाल चाल? सब कुछ बढ़िया, सब कुछ ठीक? मैं एकदम सही हूँ। बताओ आप सब कैसे हो? मैं तो एकदम ठीक हूँ। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? क्या हाल है आप सबके? सब ठीक है, सब बढ़िया है? इतना लेट क्यों बेटा? मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं थोड़ा 10-15 मिनट लेट आ जाऊंगी। आई थिंक आपको यहाँ पर टेक्निकल टीम ने नहीं डाला मैसेज, बट मैंने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था ताकि बच्चे वेट ना करें। 12:45 से क्लास स्टार्ट होनी है, ये मैंने बोल दिया था। ठीक है, ओके। कोई बात नहीं, सॉरी। वैसे कभी कभी हो जाता है लेट, है ना? चलो बढ़िया। तो लास्ट क्लास में मैंने आप सबको बच्चे प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाया था। पहले तो ये बताओ कि प्रोडक्शन फंक्शन अच्छी तरीके से आप सबको समझ में आया? हाँ जी, जल्दी से बताओ पहले। प्रोडक्शन फंक्शन अच्छे से समझ में आया जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था? अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ सकता है आज की क्लास में। कल शामी को तो मैंने पढ़ाया था, इन केस अगर तुम लोग ने रिवाइज किया हो और किसी को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट निकला हो तो प्लीज पूछ लो जल्दी से, सारे के सारे बच्चे। हाँ जी, ठीक है। चलो बढ़िया। तो फिर आज की क्लास किससे स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट करते हैं किससे? आज हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट फंक्शन से। ठीक है, तो आज की क्लास का टॉपिक हेडिंग डालिए कॉस्ट फंक्शन। कल हमने प्रोडक्शन फंक्शन का पढ़ा था। अच्छा, प्रोडक्शन फंक्शन अगर तुमको अच्छे से समझ में आया तो कॉस्ट फंक्शन के बहुत सारे टर्म्स तुम लोग ऑलरेडी समझने लगोगे। यानी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी कॉस्ट फंक्शन समझने के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन शब्द का मतलब क्या है? तो प्रोडक्शन फंक्शन एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है। किसके किसके बीच में? ये एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है। किसके और किसके बीच में? इनपुट यूज एंड आउटपुट प्रोड्यूस। ठीक है भाई, हम कितना इनपुट लगाकर कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन अब कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? आ जाओ। कॉस्ट फंक्शन एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है आउटपुट प्रोड्यूस्ड टू कॉस्ट इनकर्ड। यानी हमने कितनी कॉस्ट लगाकर, कितना पैसा लगाकर, कितना अपनी तरफ से कॉस्ट लगाकर कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है, दैट इज नोन एज कॉस्ट फंक्शन। भाई इनपुट लगाकर आउटपुट प्रोड्यूस किया, लेबर लगाकर प्रोडक्शन किया है, ठीक है, लैंड लगाकर प्रोडक्शन किया है, तो ये हमारे लिए क्या होता है? ये हमारे लिए प्रोडक्शन फंक्शन होता है। अच्छा, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन होता है कि हम कितना जो है कॉस्ट लगाकर, कितना अपनी तरफ से कॉस्ट लगाकर कितना आउटपुट प्रोड्यूस करें। हमने 100 रुपए अपनी तरफ से लगाया तो हमने जो है मान लो 500 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया, तो दैट इज नोन एज कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन किसके और किसके बीच का रिलेशनशिप है? कॉस्ट और आउटपुट का। और वहीं पर प्रोडक्शन फंक्शन किसके और किसके बीच का रिलेशन है? इनपुट और आउटपुट का। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों के बीच में तुम्हें डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेबर लगा के 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। 100 रुपए लगाकर 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, दैट इज नोन एज कॉस्ट फंक्शन। अब कॉस्ट फंक्शन अगेन समझने के लिए हमें दो चीज पता होनी चाहिए। एक तो होगा शॉर्ट रन कॉस्ट, एक हमारे लिए क्या होगा? शॉर्ट रन कॉस्ट, और एक होगा हमारे लिए लॉन्ग रन कॉस्ट। एक होगा हमारे लिए शॉर्ट रन कॉस्ट और एक होगा हमारे लिए क्या? लॉन्ग रन कॉस्ट। अब यहां पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो प्रोडक्शन फंक्शन में आ जाओ। प्रोडक्शन फंक्शन में मैंने आपको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बीच में डिफरेंस समझाया था ना।
मैंने आपको बताया था टाइम के बेसिस पर हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन डिफाइन नहीं करते हैं। किस बेसिस पर डिफाइन करते हैं कि अगर फर्म अपने सारे इनपुट्स को वैरी नहीं कर पा रहा है। मैंने क्या बताया था, अगर एक फर्म अपने सारे इनपुट को वैरी नहीं कर पा रहा है, यानी देयर आर सम फिक्स्ड इनपुट और देयर आर सम वेरिएबल इनपुट, यानी फिक्स भी है और वेरिएबल भी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम शॉर्ट रन कहेंगे। ठीक है। और लॉन्ग रन किसे कहेंगे, लॉन्ग रन हम कहेंगे जहां पर फर्म अपने सारे के सारे फैक्टर्स को वैरी कर पा रहा है। लॉन्ग रन क्या होगा, जहां पर एक फर्म अपने सारे के सारे फैक्टर्स को क्या कर रहा है, वैरी कर पा रहा है। बस यही डिफरेंस यहां पर भी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट में होता है। शॉर्ट रन कॉस्ट यानी एक ऐसा कॉस्ट जहां पर सारे वेरिएबल नहीं हो, यानी कुछ क्या हो, कुछ वेरिएबल्स हो यानी जो बदलते रह रहे हो, एंड सम आर फिक्स्ड, यानी देयर इज अ फिक्स्ड इनपुट एंड देयर इज अ वेरिएबल इनपुट। फिक्स्ड इनपुट को इंप्लॉय करने में जो कॉस्ट लगती है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जो कि फिक्स्ड इनपुट को इंप्लॉय करने पर लगती है। फॉर एग्जाम्पल एक रूम है, रूम इज अ फिक्स्ड इनपुट। ठीक है। अब रूम का हमें रेंट देना है, मान लो 10,000 इस रूम का रेंट है, तो ये फिक्स्ड इनपुट को इंप्लॉय करने में जो 10,000 रुपए लगा, दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट। यानी जो भी फिक्स्ड इनपुट है उसे करने में, उसे इंप्लॉय करने में जो कॉस्ट कंपनी अपनी तरफ से दे रही है, दैट इज नोन एज टोटल फिक्स कॉस्ट। इसे हम क्या कहेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जानेंगे। देन देयर आर सम वेरिएबल इनपुट्स, कुछ क्या होते हैं, वेरिएबल इनपुट्स होते हैं, और वेरिएबल इनपुट्स को इंप्लॉय करने में जो कॉस्ट लगती है उसे हम क्या कहेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी इन शॉर्ट रन कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी होती है और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है। ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में सिर्फ क्या होंगे, वेरिएबल। ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल इनपुट, सारे के सारे इनपुट्स क्या होते हैं, वेरिएबल। और लॉन्ग रन में उसी वेरिएबल इनपुट्स को इंप्लॉय करने में जो कॉस्ट लगेगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जो कि वेरिएबल इनपुट को इंप्लॉय करने पर लगती है। तो यहां से आपको ये समझ में आएगा कि अगर हम टोटल कॉस्ट देखेंगे शॉर्ट रन में, तो शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये होगा फॉर्मूला किसमें, ये होगा बच्चे फॉर्मूला हमारे लिए शॉर्ट रन का। शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। क्यों, क्योंकि शॉर्ट रन में एक होगा वेरिएबल कॉस्ट और एक होगा हमारे लिए क्या, फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं लॉन्ग रन में, तो लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आया अच्छी तरीके से, हाँ या ना, पहले तो ये बताओ। हाँ जी बच्चा, समझ में आया? हाँ जी स्टूडेंट्स, भाई बहुत इजी चीज थी जो यहाँ पर मैंने आपको समझाई,
बहुत ही ज्यादा इजी चीज थी। यहां पर आपने टोटल कॉस्ट समझ लिया कि शॉर्ट रन में क्योंकि देयर आर वेरिएबल एंड फिक्स्ड इनपुट दोनों, वेरिएबल इनपुट्स को एम्प्लॉय करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसे हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। फिक्स कॉस्ट को या फिक्स्ड इनपुट को एम्प्लॉय करने में जो कॉस्ट लगती है उसे हम टोटल फिक्स कॉस्ट कहते हैं। तो यहाँ शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर लॉन्ग रन की बात करते हैं। लॉन्ग रन में ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, सारे के सारे इनपुट्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल इनपुट्स को एम्प्लॉय करने में जो कॉस्ट लगती है उसे हम क्या कहेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये हो जाएगा लॉन्ग रन का टोटल कॉस्ट। और शॉर्ट रन का टोटल कॉस्ट हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। हमने पढ़ लिया टोटल कॉस्ट, अब हम बात करते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, अब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट शॉर्ट फॉर्म में हमेशा एसएससी लिखा जाएगा, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। एवरेज शब्द का मतलब समझ में आया, वहां तुम लोगों ने एवरेज प्रोडक्ट पढ़ा था, यहां पर तुमको क्या पढ़ना है, यहां पर तुम्हें एवरेज कॉस्ट पढ़ना है ना। तो ये क्या होगा, ये होगा टोटल कॉस्ट पर यूनिट, यानी एक यूनिट बनाने में हमें कितना पैसा लगा, दैट इज नोन एज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। एक यूनिट बनाने में मुझे कितना अपनी तरफ से पैसा लगा बच्चे, ये हमारे लिए क्या होगा, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होगा। ये हमारे लिए क्या होगा, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होगा। ठीक है, तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट है डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू मतलब क्या होता है, क्यू मतलब है यहां पर आउटपुट, बाय टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, दैट इज नोन एज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अब यहां पर एक होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, और एक होगा एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी होता है और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी होता है, ध्यान से देखना। एवरेज फिक्स कॉस्ट शॉर्ट फॉर्म है एएफसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का शॉर्ट फॉर्म है एवीसी। अब देखो ध्यान से, ठीक है, पीछे देखो, यहां पर तुमको दिखा, यहां पर तुम्हें दिख रहा है शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट भी होता है, वेरिएबल कॉस्ट भी होता है। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया। व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, इधर देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, यानी पर यूनिट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज नोन एज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो अगर हम यहां पर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं तो बच्चे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला एक तो ये हो सकता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, और दूसरा अगर यहां पर फॉर्मूला देखा जाए तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला हो सकता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये दोनों हमारे लिए क्या हो सकते हैं, यहां पर फॉर्मूले हो सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि ठीक है, ये दोनों यहां पर फॉर्मूले हो सकते हैं। देखो शॉर्ट रन कॉस्ट जो है पर यूनिट ऑफ आउटपुट है, ये तो हम जानते हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है बच्चे, पर यूनिट ऑफ आउटपुट होती है, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट क्या होगी, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होगी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, यानी यहां टोटल कॉस्ट को हम आउटपुट से डिवाइड करें,
शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी होता है, यानी इसका फॉर्मूला ये भी होगा एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। व्हाट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट? इट इज टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। ये पेज अच्छे से समझ में आया? कुछ भी नहीं इसमें खास था, फिर भी बताओ अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है यहां पर तो बच्चे। हाँ जी स्टूडेंट, अच्छे समझ में आया? मैम बताना है तो बता दीजिए हिंदी और आंखें गुस्से के 3 इमोजी। बेटा मैं तुम्हारी टीचर हूं, तुम्हारी दोस्त नहीं हूं, समझे? तो थोड़ा सा तमीज से बात करो, वरना क्लास छोड़ के जा भी सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मुझे तुम्हारे गुस्से के इमोजी नहीं देखने। मैं तुम्हारी टीचर हूं, दोस्त नहीं हूं, तो कायदे से और तमीज से बात करो। हाँ जी डन, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया बच्चों को सबको? ठीक है, नेक्स्ट अभी हम यहां पर इसका क्या करेंगे, इसके अभी मैं एग्जाम्पल भी तुम लोगों को दूंगी, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगी। अभी हम नेक्स्ट पहले सारे एक बार फॉर्मूले समझ ले कि फॉर्मूले क्या होता है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? अब मार्जिनल कॉस्ट हमारे लिए क्या होता है? वहां पर याद करो हमने पढ़ा था ना मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है? यहां पर हम पढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत क्या होती है। मार्जिनल कॉस्ट यानी एक एक्स्ट्रा इनपुट या एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाने के लिए तुमने एक्स्ट्रा अपनी जेब से कितना पैसा लगाया, दैट इज नोन एज मार्जिनल। एवरेज क्या था? एवरेज इज एक बनाने में तुम्हारी जेब से कितना खर्चा हुआ। लेकिन मार्जिनल क्या कह रहा है? जब तुमने एक एक्स्ट्रा आउटपुट बनाया तो एक एक्स्ट्रा आउटपुट बनाने से तुम्हारी जेब से कितना पैसा गया, दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। उसे हम क्या कहेंगे? मार्जिनल कॉस्ट के नाम से जानेंगे। तो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। ये हमारे लिए क्या हो गया? मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला, ठीक है? तो हमने यहां पर पढ़ा टोटल कॉस्ट, हमने यहां पर पढ़ा मार्जिनल कॉस्ट, हमने यहां पर पढ़ा एवरेज कॉस्ट। बीच में 2 टर्म्स एक्स्ट्रा तुमने पढ़े, एक है टोटल फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एक है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यहां तक किसी को कोई भी डाउट? बच्चे मोहित कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखा करो, है ना? ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात ये कि बच्चे यहाँ जो हिंदी की बात है ना, हिंदी इन शब्द की, ये टीएफसी टीवीसी ये सीधा सीधा ऐसे ही लिखा जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। तो इसके लिए इतनी हिंदी मैं तुम्हें कैसे बताऊं? इकोनॉमिक्स है बच्चे, ये हिंदी नहीं है कि हर एक चीज का मैं हिंदी यहाँ पर लिखती रहूं। इतना थोड़ा सा तुम्हें भी एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी तरफ से प्लीज, ठीक है? डन, इतना समझ में आया? चलो पहले इतना लिखो, फिर उसके बाद हम यहां पर फॉर्मूला करते हैं, ठीक है? पहले इतना लिखो, यहां से लिखना स्टार्ट करो बच्चे, लिखना स्टार्ट करो, फिर उसके बाद हम यहां पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है? लिखने के बाद डन कह देना ताकि हम आगे बढ़े। लिख लो बच्चे।
डन बच्चे, सबने लिख लिया? नेक्स्ट आगे बढ़े। अभी सब पे क्वेश्चन करवाऊंगी, एवरी टॉपिक हर पे क्वेश्चन कराऊंगी बच्चे, बिल्कुल टेंशन मत लो, सब में क्वेश्चन करवाऊंगी। आप देखो, पहले लिखो तो सही, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। लिख लो, मैं सब में क्वेश्चन करवाऊंगी। डन है बच्चा? मैम मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ इसीलिए इंग्लिश कम समझ में आती। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, बट मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं हर एक शब्द की हिंदी नहीं लिख पाती हूँ तो थोड़ा सा एडजस्ट आप भी अपनी तरफ से कर लो, ठीक है? चलो बताओ, किसी एक शब्द की हिंदी है, गूगल सर्च करके देख लो, है ना? थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो कर सकते हो ना, मैं कोशिश तो करती हूँ तुम लोग को प्रॉपर समझाऊं। डन है बच्चा? लिख लो पहले, सब लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है, सब लिख लो आराम से, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। डन? हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार डन कह दो। डन है? सबने कर लिया? ओके चलो नेक्स्ट, इतना लिखो, फिर हम आगे इसके न्यूमेरिकल कर ले। डन हो गया? ओके गुड। चलो अब हम एक एग्जाम्पल लेते, ठीक है? एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल कंसिडर करो, ठीक है? अब यहां पर मैं लिख देती हूं सबसे पहले तो आउटपुट, ठीक है? अभी कोई साथ साथ ना लिखना, टाइम दूंगी, आराम से लिखते रहना, ठीक है? आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिख रहा है नीचे तक? 10 तक गिनती दिख रही है कि नहीं? हाँ जी बच्चे, ठीक है? चलो नेक्स्ट इज टोटल फिक्स कॉस्ट। ओके, टोटल फिक्स कॉस्ट चलो मान लो 20। अब फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट है, हर जगह ही 20 रहेगी समझो, ठीक है? हर जगह 20 ही रहेगी, ये समझो, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में लिख देती हूं 0 10
18, 24, 29, 24, 29, ठीक है। ओके 33, 39, 33, 39, ओके 47, 60, 47, 60, 75, 95, ठीक है। चलो अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे निकालना, ठीक है। अब मैं यहां पर सबसे पहले लिखती हूं, हमें निकालनी है टोटल कॉस्ट। एक हमें निकालनी है टोटल कॉस्ट, फिर हमें निकालनी है यहां पर मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। फिर हमें निकालनी है एवरेज फिक्स कॉस्ट, फिर हमें निकालनी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और उसके बाद हमें निकालनी है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। ये सारी चीजें हमें अपने आप से कैलकुलेट करनी है। चलो मैंने लिख के दिया है, थोड़ा टाइम देती हूँ, जरा सा 2-3 मिनट अपने आप से कोशिश करो, शायद निकाल लो। वैसे तो निकाल ही लोगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। चलो टाइम दिया है मैंने, थोड़ा सा तुम लोगों का, एक बार निकालो तुम लोग पहले से। हाँ जी, ओके चलो सबसे पहले यहां पर मैंने कहा आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है बच्चे। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट निकालो, 20 प्लस 20 20, 20 प्लस 10 30, 20 प्लस 18, चलो करते जाओ आंसर दो, 20 प्लस 18 38, 20 प्लस 24 44, ठीक है। फिर उसके बाद 49, फिर उसके बाद 53, ठीक है। सब में 20 ऐड करते जाओ, फिर उसके बाद 59, फिर उसके बाद 67, फिर उसके बाद 80, फिर उसके बाद 95 और 115। टोटल कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट था। ये तो समझ में आ गया होगा आराम से। टोटल फिक्स कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है, समझ में आया? इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो एक बार। हाँ जी बच्चे, किसी को कोई दिक्कत इस पे? यस और नो? यस, दिक्कत है तो पूछो क्या दिक्कत है। नो, चलो कोई होनी नहीं चाहिए दिक्कत। अब मार्जिनल कॉस्ट समझते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? एक एक्स्ट्रा आउटपुट बनाने में कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हुआ, दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। भाई यहां पर आउटपुट ही 0 है तो यहां पर मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट डिफाइंड भाई, बताया भाई, डेफिनेशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है। डेफिनेशन क्या कह रही है? एक एक्स्ट्रा आउटपुट बनाने में तुम्हें अपनी तरफ से कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट पहले में तो हो ही नहीं सकता कुछ भी, है ना। मार्जिनल कॉस्ट का वैसे फॉर्मूला क्या निकाला था मैंने? इट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? टोटल कॉस्ट में चेंज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी में चेंज, यही लिखवाया था। अब यहां पर देखो भाई, यहां पर अगर तुम देखोगे आउटपुट में सब में 1 1 चेंज हो रहा है ना। आउटपुट में सब में 1 1 चेंज हो रहा है, तो यहां पर अपॉन 1 करना है। ये तो तुम लोग जानते ही हो, अपॉन 1 का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि देखो यहां पर सब में 1 1 चेंज हो रहा है ना। अब देखो ये है हमारे लिए टोटल कॉस्ट। भाई जब तुमने एक बनाया
तो तुम्हारे लिए कॉस्ट इनकर हुई 30, तो मार्जिनल कॉस्ट भी तो 30 नहीं होगी, यहां पर मार्जिनल कॉस्ट 10 हो जाएगी। सॉरी, मैंने खुद ही गलत लिख लिया। यहां मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, यहां पर मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी 10। क्यों? क्योंकि अब चेंज इन टोटल कॉस्ट देखो, यहां हुआ चेंज इन टोटल कॉस्ट। भाई पहले में फिक्स कॉस्ट तो लगी ना, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट 30 माइनस 20 कितना हो गया, 10। 30 माइनस 20 कितना हो गया, 10। फिर उसके बाद देखो नीचे, भाई 1 से तुम 2 पहुंचे, तो यहां पर 30 से 38 पहुंचे, तो यहां पर मार्जिनल कॉस्ट कितना हो गया, 8 हुआ ना। फिर 2 से तुम 3 पहुंचे, मार्जिनल कॉस्ट 38 से 44 हुआ, यानी एक एक्स्ट्रा लगाने पर आपकी जेब से कितना गया बच्चे, तो मेरी जेब से यहां पर गया 6। यस और नो? बिल्कुल। अब देखो यहां हम 3 से 4 पहुंचे, यहां 44 से 49 पहुंचे, यानी मार्जिनल कॉस्ट कितना हुआ, 5। यहां हम 4 से 5 पहुंचे, तो 49 से 53 हुआ, मार्जिनल कॉस्ट कितना हुआ, 4 हुआ या नहीं? ठीक है, इसी तरीके से फिर देख लो, अब तो कर ही लोगे। हाँ जी, यहां कितना हो गया, यहां पर हो गया 6, यहां पर कितना हो गया 8, यहां पर कितना हो गया, यहां पर हो गया 13, फिर यहां पर हो गया 15, और यहां पर कितना हो गया नीचे 20। इसमें किसी को कोई डाउट बचे? मार्जिनल कॉस्ट के कॉलम में किसी को डाउट? हाँ जी बच्चे बोलो, मार्जिनल कॉस्ट के कॉलम में किसी को कोई डाउट? यस और नो? नो। अब नेक्स्ट हमें निकालना है एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, बोलो। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ये होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट। यस और नो? बताया था अभी। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। चलो फिर आंसर देना स्टार्ट करो, इजी है। बाय टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, 20 बाई 0 नॉट डिफाइन, अरे कुछ होएगा ही नहीं यहां पर, अपॉन में 0 है, इट इज नॉट डिफाइन। 20 बाई 0 कुछ होता ही नहीं है ना। नेक्स्ट 20 बाय 1 is 20, 20 by 2 is 10, ठीक है। नेक्स्ट 20 by 3, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो बच्चे। 20 by 3, हाँ जी 6.67 है ना। 20 by 3 is 6.67, 20 by 4 is 5, 20 by 4 is 5, 20 by 5, 20 by 5 is 4, 20 by 6, हाँ जी बच्चे 3.33 समथिंग, बाई 20 by 6, फिर करो 20 by 7, 20 by 7 कितना हुआ 2.86, ठीक है। फिर हो गया 20 by 9, हाँ जी बच्चे 20 by 9 कितना हुआ 2.5, फिर 20 by 8, 20 by 9, फिर यहां पर 20 by 9 इज गलत हो गया क्या कहीं पर, 20 by 6 इज 3.33, 20 by 7 हाँ 2.86, 20 by 8 is 2.5, 20 by 9 is 2.22 और 20 by 10 is 2, ठीक है। ये समझ में आ गया? यस और नो? एवरेज फिक्स कॉस्ट समझ में आया, हाँ या ना, पहले बताओ। बहुत इजी है भाई, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। चलो अब एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालो। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला बताओ जल्दी से बच्चे, व्हाट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट? एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला बताओ जल्दी से।
व्हाट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट? एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला बताओ बच्चे जल्दी से। एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, ये है ना फॉर्मूला, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। अब चलो आंसर देना स्टार्ट करो बच्चे, सारे के सारे। यहां 0/0 नॉट डिफाइंड, 0/0 इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट 10/1 10, नेक्स्ट 18/2 9, 24/3 हाँ जी 8, 29/4, 29/4 कितना होता है बच्चे जल्दी से बोलो, 29/4 कितना होता है? कम 7.25 है ना, 29/4। ओके 33/5 6 पॉइंट समथिंग होगा, 6.6 समझ लो, ठीक है। 39/6 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.5 समझ लो, चलो ठीक है। 47/4 हाँ जी बच्चे 47/7 चलो आंसर दो। 47/7 कितना होगा बच्चे? हाँ जी बताओ 47/7 कितना होगा, देखना पड़ेगा मुझे भाई। 47/7 6.7 6.7 ठीक है। ओके देन उसके बाद 60/8 60/8 इज 7.5 ठीक है। फिर उसके बाद आया 8.33 और लास्ट में आ गया हमारे लिए 9.5 ठीक है। डन है बच्चा, इतना समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बचे, हाँ जी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में किसी को कोई डाउट बोलो। चलो अब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट निकालो। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के दो फॉर्मूले थे, एक फॉर्मूला था टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, एक फॉर्मूला था एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब तुम लोग समझदार हो, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे यहां पर? भाई अगर तुम देखोगे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के ये दोनों फॉर्मूले थे। अब टोटल कॉस्ट को तुम क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, आ तो वो भी जाएगा, लेकिन बेहतर नहीं है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर लो? बेहतर नहीं है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते हुए चलो, ठीक है। तो पहले में तो कुछ नहीं आएगा, 20 + 1 है 30, फिर 19, फिर आगे चलो बोलो 14.67, देन उसके बाद 12.25, फिर 10.6, फिर आगे बढ़ो 9.83, फिर उसके बाद 9.57, फिर 10, फिर 10.55, फिर 11.5 ठीक है। डन, इतना समझ में आ गया बच्चे? हाँ या ना? पहले ये बताओ, ये वाले एग्जाम्पल समझ में आए? अब यहां से समझ में आया कि टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट क्या होता है? अच्छे से समझ में आया? हाँ जी यहां समझ में आया? किसी कोई डाउट पहले बताओ, किसी को कोई डाउट बच्चे? डाउट है पिंकी? पूछो क्या डाउट है। नो डाउट नहीं, अगर डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन देती हूं मैं, क्वेश्चन करो पहले। एक डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन देती हूं, चलो क्वेश्चन करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, जरा सा ध्यान से क्वेश्चन देखना, ठीक है। इफ एवरेज टोटल कॉस्ट, if average total cost is 54 rupees, comma, total fixed cost is
45,000 and quantity produced is 2500 units. ठीक है, ओके। अब क्या निकालना है आपको इसमें? फाइंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फाइंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। फाइंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। चलो आंसर देना स्टार्ट करो। मैथ्स जैसा लग रहा है? मैथ्स ही है बच्चे, मैथ्स जैसा क्या लगेगा, है ही मैथ्स ये। चलो अब मैंने टाइम दिया है, जल्दी से इसका आंसर देना स्टार्ट करो बच्चे। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखती हूँ कौन बच्चा निकाल पाता है, जरा देखती हूँ मैं यहाँ पर कौन बच्चा निकाल पाता है। निकाल लेना चाहिए, देखती हूँ बल्कि कौन बच्चा निकाल पाता है। हाँ जी चलो बताओ। वाह, पुरुषोत्तम ने 36 आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। और बच्चे आंसर दो जल्दी से, अभी मैं बता नहीं रही हूं कि सही है या गलत है। पुरुषोत्तम का आंसर आया 36, बाकी स्टूडेंट के आंसर क्या आए? जल्दी जल्दी आंसर दो बच्चे। अरे इतना इजी क्वेश्चन है यार, ये तो आसानी से कर सकते हो। एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। निशांत आंसर दे रहे हैं 46 और दीपक ने आंसर दिया 36। और बच्चे आंसर दो चलो। हाँ जी बच्चे आंसर दो, 2 मिनट मुझे देना। थर्टी सिक्स। और बच्चे चलो, मैक्सिमम बच्चों का 36 आंसर आ गया और मुझे देखकर इतनी खुशी हो रही है कि कम से कम तुम लोग ने सही निकाला। ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले अब यहाँ पर देखो, जिन बच्चों का नहीं आया है कोई बात नहीं, अब देखो पहले जिन बच्चों का नहीं आया है वो देखो। भाई यहाँ पर दिया हुआ है तुम्हें एवरेज टोटल कॉस्ट 54 दिया है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिया है 45,000 रुपीज, और यहाँ क्वांटिटी दी गई है तुम्हारे लिए 2500 यूनिट की। तो इससे तुम लोग एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, यानी 45,000 डिवाइडेड बाय 2500 कितना होता है? 45,000 डिवाइडेड बाय 2500 कितना होता है बच्चे? 18 रुपए। ये हो गया तुम्हारे लिए एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये क्या हो गया? एवरेज फिक्स कॉस्ट। लेकिन क्वेश्चन में एवरेज फिक्स कॉस्ट तो नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। टोटल एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये भाई दिया है 54, ये हमें निकालना है और ये हम निकाल चुके हैं 18। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहां से कितना हो जाएगा? 54 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 36 रुपीज। जितने 36 आंसर दिया है बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, अभी भी किसी को डाउट रहा इसमें तो पूछ लो। एनीवन? हाँ जी बच्चा,
कोई डाउट रहा? हो गया? चलो, अब यहां पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दे रही हूं। सबसे पहले यहां पर देखो, इसको देखो, हम यहां पर पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है? चलो ध्यान से देखना। अब देखो, जब एवरेज कॉस्ट गिर रहा है, अब यहां देखो, इधर एवरेज कॉस्ट, जब एवरेज कॉस्ट गिर रहा है, कहां तक गिर रहा है? 30, 19, 14, 12, 10, 9, 9, यहां तक गिर रहा है। यहां तक बच्चे एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा है? गिर रहा है। ये देखो, ठीक है, इसको देखो, यहां तक एवरेज कॉस्ट गिर रहा है ना, है ना? तो जब एवरेज कॉस्ट गिर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट से कंपेयर करो, इधर मार्जिनल कॉस्ट से कंपेयर करो, कौन सा ज्यादा? यहां तक के अगर तुम देखोगे, यहां तक के तुम देखोगे तो यहां पर देखो 9 है, यहां 8 है, यहां 9 है, यहां 6 है, यहां 10 है, यहां 4 है, यहां 12 है, यहां पर 5 है, यहां पर 14 है, यहां 6 है, यहां 19 है, 8 है, यहां 30 है, यहां पर 10 है। यहां पर कंपेयर करो इनको, इन नंबर्स को देखो और तुम स्टेटमेंट बनाओ। इन नंबर्स को देखकर हमने क्या स्टेटमेंट बनाई कि जब एवरेज कॉस्ट गिर रहा है, जब एवरेज कॉस्ट गिर रहा है, तो हमने नोटिस किया एवरेज कॉस्ट गिरता है तो मार्जिनल कॉस्ट कम होता है और एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो रहा है। हर जगह तुम देख रहे हो ये क्या है? ज्यादा। समझ में आया? यस और नो? तो यानी स्टेटमेंट क्या बन गई? स्टेटमेंट बन गई जब एवरेज कॉस्ट फॉल कर रहा है, गिर रहा है, तो हमेशा क्या ज्यादा होगा? मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम होगी और एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगी। समझ में आ गया? ये स्टेटमेंट समझ में आ गई? यस और नो? ठीक है, अब तुम देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब देखो, जब एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है, नोटिस करो, जब एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है और यहां कंपेयर करो, तो क्या ज्यादा लग रहा है? अब की बार हम नोटिस कर रहे हैं कि अब की बार मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है और एवरेज कॉस्ट क्या है? कम। तो यानी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई? नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे लिए हो गई कि जब एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? अब की बार मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होगी और एवरेज कॉस्ट कम होगी। ठीक है, और याद रखिएगा थर्ड पॉइंट, हमेशा कॉस्ट के कर्व यानी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का कर्व हमेशा यू शेप्ड होगा। एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व उल्टा यू था, लेकिन एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जो है वो यू शेप्ड होगा। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? यस और नो? हाँ जी बच्चा, समझे? चलो पहले इसे लिखो, सारे के सारे बच्चे लिख लो इसे। लिखो स्टूडेंट्स, लिखने के बाद डन कह देना। लिख लो बच्चे, लिखने के बाद डन कह देना। डन। नेक्स्ट पढ़े बच्चे।
नेक्स्ट लिखो। डन। सब एक बार कह दो बच्चे। ओके नेक्स्ट लिखो, चलो ये लिख लो। डन है। ओके परफेक्ट। तो चलो बताओ, आज की क्लास सबको अच्छे से समझ में आई? हर जी स्टूडेंट मुझे बताओ, आज की क्लास अच्छे से समझ में आई? अच्छी तरीके से समझ में आई आज की क्लास? चलो बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने कल जो है प्रोडक्शन फंक्शन खत्म किया, हमने आज जो है कॉस्ट फंक्शन खत्म कर दिया। इसी के साथ तुम्हारे 2 चैप्टर्स और कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब एक हफ्ता आप सबका ऑफ रहेगा बच्चे, कल से मैं ऑफ में जा रही हूँ। अब क्लास आपकी लगेगी नेक्स्ट मंडे। ठीक है, तो फिर आपसे नेक्स्ट मंडे को मिलती हूँ। ठीक है, डन है स्टूडेंट्स? थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर। नेक्स्ट वीक तक अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक आप सबसे मिलती हूँ। ठीक है, ओके थैंक यू सो मच बच्चा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू, बाय एवरीवन।